श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ। देखिए अभी हमने एलसीआर सर्किट तो पढ़ा था, एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तो हमने पढ़ा था। ये क्या पढ़ना है हमको? श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ, मतलब एलसीआर को सीरीज में तो जोड़ा गया है लेकिन उसका नाम है अनुनादी परिपथ। चल रहा कि नहीं? की बात है ना, शक की निगाहों से दिख रही थी तो इसलिए हमने सोचा, ऐसा तो नहीं है कि बंद। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ, मतलब एलसीआर को तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है लेकिन वो परिपथ अनुनादी परिपथ है। अब अनुनादी परिपथ का मतलब क्या होता है ये समझना है। जब आरोपित वोल्टेज जो हम V बराबर V0 साइन ओमेगा t आरोपित करते हैं किसी भी परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाते हैं, तो इस वोल्टेज, ये जो आरोपित वोल्टेज है, जो परिपथ की मुख्य धारा है, वोल्टेज लगाने पर परिपथ में एक धारा बहेगी, परिपथ की जो मुख्य धारा है वो आरोपित वोल्टेज की कला में हो, यानी जितना आरोपित वोल्टेज लगाया गया है उसी कला में अगर धारा है तो उस सिचुएशन में प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है, XL XC के बराबर होता है। और इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। अनुनादी परिपथ में आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। मान लीजिए परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति FR है, तो इस वोल्टेज के द्वारा जो आवृत्ति आरोपित की गई है वो F है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। अब हमें समझना है कि अनुनादी परिपथ के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें आएंगी। पहले तो बना लेते हैं हम श्रेणी अनुनादी परिपथ। L हो गया, C हो गया, R हो गया, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया। ये है L, ये है C, ये है R। इनके सिरों के मध्य उत्पन्न वोल्टेज VL होगा, ये VC होगा और ये VR होगा, ठीक है। और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t है, ठीक। अब अगर LC R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो श्रेणी क्रम में हमने ये पढ़ा है कि जो परिपथ की प्रतिबाधा होती है, यदि LCR श्रेणी में हो तो परिपथ की प्रतिबाधा Z कितनी होती है? R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। यही तो पढ़ा है हमने, एलसीआर सर्किट पढ़ चुके ना, प्रतिबाधा इतनी। और सुन लीजिए, ये जो अनुनादी परिपथ होता है, अनुनादी परिपथ में जब स्वाभाविक आवृत्ति परिपथ की वास्तविक स्वाभाविक आवृत्ति आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, जिस समय XL XC के बराबर होता है, उस समय परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं, आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। और उस सिचुएशन में प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम होता है और धारा अधिकतम होती है। धारा मैक्सिमम होगी, प्रतिबाधा जो परिपथ का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो न्यूनतम होगा। Z बराबर इतना हम लोगों ने पढ़ा है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ये तो होता ही है। इस सिचुएशन में इतना होगा, प्लस कलांतर जो होगा tan phi बराबर वो होगा XL माइनस XC अपॉन R। ऐसा ही है, ये कलांतर होगा। अब श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या कह रहा है कि आरोपित वोल्टेज की कला में हो आरोपित धारा, उस सिचुएशन में क्या होता है? XL XC के बराबर होता है। XL का मान ओमेगा L होता है, XC का मान 1/ओमेगा C होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई F होता है, L 1/2 पाई F C। F को यहाँ लाएंगे तो F² हो जाएगा, बाकी सबको यहाँ पे ले जाएंगे तो 4 पाई² LC
या f बराबर 1/2 पाई √LC। ये है अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, श्रेणी अनुनाद परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। f बराबर 2 पाई √LC। और ये हर कंडीशन में श्रेणी अनुनादी परिपथ में f fr के बराबर होगा। fr परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति है और f अनुनादी आवृत्ति है, और अनुनादी आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तो z कितना होगा, z आएगा r² + 0, XL XC के बराबर है, तो न्यूनतम प्रतिरोध आया, यानी कि z मिनिमम कहलाएगा और z मिनिमम r के बराबर आएगा। मतलब LCR सर्किट में r के सिरों पर जितना प्रतिरोध है r का, पूरे परिपथ का भी उतना ही केवल प्रतिरोध रहेगा, L और C का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो I क्या होगी, I मैक्सिमम होगी, I मैक्सिमम बराबर V/I, या I मैक्सिमम होगी। अब अगर हम धारा है मैक्सिमम आवृत्ति के साथ, यानी जब स्वाभाविक आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति के बराबर है उस समय धारा अधिकतम है और प्रतिरोध यानी परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम है। दोनों के बीच में ग्राफ देखते हैं जरा। पॉइंट नंबर 1 इसमें लिखते हैं I मैक्सिमम और F के मध्य ग्राफ, तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं कि x जो है वो I को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो है नहीं, ये F को रिप्रेजेंट कर रही है और ये I को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो जिस सिचुएशन में भाई F धीरे धीरे बढ़ेगा, एक पीक पॉइंट पर जाएगा, उसके बाद घटेगा भी, ये तो अनुनाद की स्थिति में है ना आवृत्ति, और अनुनाद की स्थिति कब है, जब XL का मान XC के मान के बराबर हो। तो जब XL और XC बराबर है, ठीक उसी समय केवल F FR के बराबर होगा। अगर ये इनमें कुछ डिफरेंस आता है XL XC में, तो F FR के बराबर नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा, और इन दिस सिचुएशन जहां I मैक्सिमम है उधर पर, ये तो F को व्यक्त कर ही रहा था, उधर पर F FR के बराबर होगा, उधर पर F FR के बराबर होगा। तो जिस कंडीशन में F FR के बराबर है उस कंडीशन में I मैक्सिमम, उस कंडीशन में I क्या है, मैक्सिमम है। इसके बाद अगर हम प्रतिबाधा में ग्राफ देखें, Z मिनिमम और F के मध्य ग्राफ, तब भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। ये आवृत्ति ही है F, और ये आपका Z हो गया। तब ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये मिनिमम है जहां पर F FR के बराबर होगा, और मिनिमम यानी ये जो है ये Z मिनिमम है, और ये Z मिनिमम है किसके बराबर, R के बराबर। तो ये प्रतिबाधा और आवृत्ति में, और ये धारा और आवृत्ति में ग्राफ आपका रिप्रेजेंट होगा। पूरी बात समझ में आ गई। आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति के बराबर आवृत्ति होती है, XL XC के बराबर होता है, प्रतिरोध न्यूनतम होता है, धारा अधिकतम होती है। ऐसे श्रेणी LCR सर्किट को श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। ग्राफ में जैसे हम धारा को बढ़ाएंगे
तो धारा आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो धारा किसी न किसी पॉइंट पर अधिकतम होना है। वो पॉइंट अनुनाद की स्थिति है जिस पर आई मैक्सिमम और आर मिनिमम है। वो स्थिति अनुनाद की स्थिति है। अनुनाद की स्थिति में एक्स सी एक्स एल के बराबर है। अनुनाद की स्थिति में आई मैक्सिमम है और जेड मिनिमम है, आई मैक्सिमम है। आवृत्ति F बराबर 1/2π√LC है। तो हमने देखा कि आवृत्ति बढ़ने पर पहले धारा धीरे 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 बढ़ती है, फिर एक पॉइंट पर जाके घटती है। तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम हो गई उसी इस पॉइंट पर F FR के बराबर होगा, बस F FR के बराबर होगा। फिर ये जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन है, इसमें F बड़ा होगा FR छोटा होगा, इसमें F छोटा होगा FR बड़ा होगा, ये कंडीशन है। ऐसे यहाँ पर जब आवृत्ति को बढ़ा रहे तो धीरे धीरे घटेगी, घटने के बाद में एक न्यूनतम पॉइंट आएगा, न्यूनतम पॉइंट पर Z मिनिमम होगा। तो इस सिचुएशन में केवल F FR के बराबर होगा। ये सिचुएशन अनुनाद की स्थिति कहलाएगी। देखो ये सब हो गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस देखते हैं अपन लोग, क्या यहां से अलग करते हैं थोड़ा सा। एक बात समझना जरा, ये जो श्रेणी अनुनादी परिपथ LCR है, इसमें जो XL और XC ये जो जुड़े हुए होते हैं, इनके सिरों के मध्य जो उत्पन्न वोल्टेज है VL और VC, ये परिपथ के वोल्टेज से कहीं ज्यादा अधिक होता है। जो परिपथ का वास्तविक वोल्टेज होता है उससे कहीं ज्यादा अधिक होता है। अब देखें कैसे। भाई हमने मान लीजिए V बराबर 100 वोल्ट आरोपित किया। V बराबर V0 sin ओमेगा t कितना है? 100 वोल्ट है। तो इनके सिरों के मध्य 100 वोल्ट से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। हमने दिया ही 100 है, हमने दिया 100 है, ये श्रेणी क्रम में है, तो ये वोल्टेज तो इनमें डिवाइड होना चाहिए, लेकिन इनके सिरों के मध्य वोल्टेज तो बढ़ जाता है। चेक करते हैं कैसे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए माना R बराबर 5 ओम, XL बराबर 20 ओम, XC बराबर 20 ओम। परिपथ की परिणामी धारा कितनी आएगी? V/R मतलब V/Z। तो V हमने माना है यहाँ पर 100 और Z बोले तो R, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा ये लगता है थोड़ा सा, परिपथ की प्रतिबाधा R के ही बराबर होती, मतलब 20 एम्पियर आ गया। अब जरा समझना बात को। R के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना आएगा? IR। I का मान कितना है? 20। R का मान कितना है? 5 माना। 20 पंचे कितना हो गया? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट तो यही ले गया जो 100 वोल्ट अपन ने अप्लाई करा था। तब VL VC के पास कहां से आया? VL बराबर होता है IXL। IB से XL का मान कितना है भैया? 20। 400 वोल्ट इस पर उत्पन्न हुआ। VC IXC 20 गुणा XC का मान भी 20। 400 वोल्ट इस पर आरोपित हुआ। कहां से आया? 900 वोल्ट लगाया तो 100 वोल्ट था। 9 वोल्ट कहां से आया? ये वोल्टेज एम्पलीफायर भी है। वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन होता है, वोल्टेज का परिवर्धन होता है। मतलब श्रेणी अनुनादी परिपथ वोल्टेज को भी बढ़ाने का काम करता है। परिवर्धन मतलब होता है बढ़ाना। आ गई बात समझ में? तो ये किस वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है जब XL XC की बराबर है, अनुनाद की स्थिति है, इसलिए वोल्टेज में वृद्धि हो रही है। तब इनकी कुछ विशेषताएं भी निकल के आती हैं, जो हालांकि पॉइंट बाय पॉइंट समझा चुके हैं, लेकिन इन सीरियल अगर हम देखें तो हम ये देख पाते हैं कि V और I दोनों समान कला में होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, धारा मैक्सिमम होती है श्रेणी अनुनादी परिपथ में। नंबर 3, Z मिनिमम होता है। नंबर 4, श्रेणी अनुनादी परिपथ वोल्टेज का परिवर्धन करता है, यानी हम इसे
वोल्टता अनुनादी भी कह सकते हैं। इस परिपथ को जैसे बोलते हैं ना श्रेणी अनुनादी परिपथ, वोल्टता अनुनादी परिपथ भी कह सकते हैं। तो ये इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं। वी आई समाकलन में होंगे, आई मैक्सिमम होगा, जेड मिनिमम होगा, वोल्टता अनुनाद भी हम इसे कह सकेंगे। ठीक है।